रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। व्हेन बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब आप 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं ना तो सर्कल बनता है। 90 मतलब बेस के साथ बिल्कुल, ये बेस के पैरेलल समझ लो, और जो वर्टिकल लाइन है उसके परपेंडिकुलर, तो सर्कल बनता है। इलिप्स जो है अगर थोड़ा आप तिरछा काटते हैं, मतलब अल्फा बीटा जो है वो अल्फा और 90 डिग्री के बीच में है, तो फिर आप इलिप्स मिलता है। और जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फा, तो पैराबोला मिलता है। 0 और अल्फा के बीच में एंगल अगर लेते हैं, दोनों तरफ करता है एक्चुअली ये, तो हाइपरबोला बनता है। नैप कहते हैं हाफ सेक्शन को, नैप कहते हैं, अपर नैप लोअर नैप, इस तरह से कहते हैं। ठीक है ना। ये फ्रीज क्यों हो गया, चल क्यों नहीं रहा है ये। ठीक है, तो सर्कल जो है वो भी क्रॉस सेक्शन है कोन का, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, 90 डिग्री पर इस तरह से है। ये हैंग हो गया, फिर से खोलना पड़ेगा मेरे को लगता है। क्या हो गया? जी बेटा, हैंग हो गया था, ये जो बोर्ड है ना वो फ्रीज हो गया था, तो दोबारा से ओपन करना पड़ गया। क्वेश्चंस किए थे हमने एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। यहाँ तक किया आपने, फिर से करें हम। 3 और 7 किया था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इन सेक्शन से प्रैक्टिस। ठीक है, एक पेज और ऐड कर लेते हैं इसमें, ये थोड़ा स्टाइलिश बना लेते हैं। ठीक, हम करेंगे कोनिक सेक्शन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, ये रिकैप करा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फटाफट रिकैप करा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल when center is, पहला at origin, ठीक है, दूसरा एच के, सेंटर एच के है ना, कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर अगर ऑरिजिन पर है तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। एक ही वेरिएबल लेते हैं हम सब जगह, तो वो बेटर रहेगा। तो ये हो गया। बी पार्ट के लिए हमारा इस इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक बताया था, जो बड़ा आसान हो जाता है कहीं कहीं पर, जहां पर आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, बताओ विभोर जरा, बोलो। सर क्या? जनरल इक्वेशन, मेरी आवाज तो अच्छे से आ रही है ना बच्चे? हाँ सर, आ रही है। हाँ, क्या होता है जनरल इक्वेशन, जल्दी बताओ। सर भूल गया। भूल गया?
अच्छा ठीक है, भूल गया तो फिर से देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ। हाँ बोलो भाई मुस्कान। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हम्म 2 hx माइनस 2 ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। होता है, उसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर सेंटर इक्वल्स टू माइनस g माइनस f एंड रेडियस इक्वल्स टू रेडियस क्या होगा, रिया नहीं याद है, मुस्कान आप बताओ। हाँ 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 So बोलो। under the root g square plus f square minus c. हाँ ठीक है, ये होता है। चलिए अब फिर से क्वेश्चन फटाफट। एक्सरसाइज 11.1 हाँ गुम हो गया है। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 करेंगे हम। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर। चलो एक्सरसाइज 11.1 निकालते हैं। ठीक है, बुक से निकाल लेते हैं, इधर पीडीएफ से। पीडीएफ 11 का डाउनलोड नहीं किया था मैंने। अच्छा, विभोर साहब का मैसेज है, सर मैं कार में क्लास ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो खासियत है ऑनलाइन की, तुम कार मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है बेटा, बुक अभी आपको करते हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, बुक का अरेंजमेंट अभी कर देते हैं, बुक आपके सामने होगा तो टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, बुक की कोई टेंशन नहीं, अभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा बोर्ड पर तो आपको दिखेगा। बस ये खासियत है ऑनलाइन की, आप कार में हो, आप एरोप्लेन में तो खैर अलाउड नहीं होता, नेटवर्क वाली बात नहीं रहती, कहीं पर भी हो दुनिया के किसी कोने में तो आप क्लास तो ले ही सकते हैं, आप अटेंड कर ही सकते हैं। दैट इज द खासियत ऑफ ऑनलाइन क्लास। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 निकाल लो सारे बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन पहले करेंगे तब कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 1 कर रहे हैं हम। और ये हो गया कॉपी पेस्ट, फाउंट इसका चेंज हो गया। ट्वेंटी देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। और दूसरा है आपका, दूसरा क्या है, सेंटर -2 3 एंड रेडियस 4, ये है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन, सेंटर दिया हुआ है 0 2, रेडियस दिया हुआ है 2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, ये इक्वेशन होता है। तो h की जगह हम क्या रखेंगे 0, y की जगह 2 और रेडियस दिया हुआ है, देखो कितना आसान है। तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 4,
कैंसिल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। आंसर वेरीफाई करते रहना, कोई बच्चा अगर डिफर करे तो मुझे बताना। डिफर करना तो नहीं चाहिए, सिली एरर हो सकते हैं तभी डिफर हो सकता है। सेंटर -2 3 एंड रेडियस 4, तो x माइनस माइनस +2। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 प्लस इक्वल्स टू 16। बस सबको एक तरफ। आंसर चेक करते रहना, मुस्कान, रिया, कोई भी। वैसे तो डिफर नहीं करेगा, बट इन केस कोई सिली एरर हो जाए तो डिफर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सेंटर -a -b, सेंटर है आपका -a -b और रेडियस है आपका √a² - b²। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू √a² - b² बस इसके बाद आपको बस इसको ओपन करना है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस b इक्वल्स टू a² - b²। तो ये हो गया x² प्लस y² 2ax 2by प्लस a² प्लस b² a² माइनस b²। a² तो कैंसिल हो गया और बाकी को एक तरफ। मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे? ठीक है, ये आंसर हो गया। In each of the following question. exercises, फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे? जल्दी बताओ, सेंटर रेडियस करेंगे क्या? जल्दी से सेंटर रेडियस बताओ। और जल्दी बताने का एक आसान उपाय और है, पता है क्या? पीछे आंसर देखो, बता दो, है ना? वो उपाय नहीं करना। हाँ, सर वो जनरल इक्वेशन क्वेश्चन मतलब वो x² प्लस y² - 4x - 8x - 45 है, तो इसको पहले तो a² प्लस क्या कहते हैं b² में खोल लेंगे और जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर a² करते प्लस थे वैसे b² में खोल देंगे। पता नहीं तुम क्या कंप्लीटिंग कहती है, स्क्वायर। a² प्लस b² नहीं, हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान ये होगा, जो जनरल इक्वेशन बताया ना उससे आसान होगा वो। चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बता चुका हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि रिवीजन नहीं होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 अभी दिखाता हूँ, बताया हुआ है। मेरे पास सारे प्रूफ रहते हैं, प्रूफ को मिटने नहीं देता मैं। देखो ये 7 बताया हुआ है, यहीं से देख लो। ये लिख लिया जनरल इक्वेशन, कंपेयर किया, जी और एफ निकल गया, रेडियस निकल गया -g माइनस। बताओ, ये क्वेश्चन 7 है ना, ये बताया हुआ है। रिवीजन नहीं करोगे कैसे होगा बताओ? ये आप लोगों की नोटबुक है, अलग बना दिया, अलग अलग नोटबुक है सबकी।
आप लोगों के पास नोटबुक होते हैं ना, फिजिकल नोटबुक, मेरे पास भी नोटबुक है बना हुआ, इसी का खोलूंगा पूरा चिट्ठा निकल जाएगा एक बार में। देखो इसका खोला, ये 4 पेज सारा निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ये घटना हुई है। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन करेंगे। 7th बता चुका हूं, इसलिए 7th नहीं करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन में आपको 9 में भी सेंटर और रेडियस चाहिए। ठीक है, 9 में भी आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। क्वेश्चन है 2x²। ये 2x² है, ठीक है, प्लस 2y² है। ये एक्सपोनेंट कॉपी नहीं होता ठीक से। तो 2x² प्लस 2y² इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपको। इक्वेशन ऑफ सर्कल है 2x² प्लस 2y² माइनस x = 0। तो देखो, इसको सबसे पहले क्या करो, ये 2 से तो डिवाइड कर दो, 2 को बाहर ले लो। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस x/2 = 0। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो भी करना है ऐसे करना है। x - 0 करने से नहीं होगा, इसको ऐसे कर लो आप। ये हो गया x² माइनस 2 इंटू x इंटू ये 1/2 है ना भाई, 1/4 कर लो, है ना, और प्लस 1/4²। और प्लस किया ना तो माइनस भी कर लो, -1/4² और प्लस y - 0 होल स्क्वायर। किसको नहीं आया समझ में, बताओ। रिया जी, आया समझ में? Yes, sir, understood. अच्छा, पिछले 12th सेक्शन में मैंने एक बच्ची को कह दिया, अनुष्का जी समझ आया? तो कहती है सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो ऐसा मत सोचना है, मैं बोल देता हूँ कभी कभी, रिया जी, मुस्कान जी। तो ये देखो बेटा, एच और के, एच की कंपेयर कर लो, है ना। सबसे बढ़िया काम क्या है, कंपेयर कर लो, तो समझ में अच्छे से आएगा। बताओ मुस्कान, क्या निकला सेंटर और क्या निकला रेडियस? सर सेंटर, जल्दी बताओ। सर सेंटर h 1/4 और k 0, सेंटर 1/4 और 0। हाँ, और रेडियस 1/4। 1/4। हाँ, आया समझ में रिया? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर, सर बोलो बेटा। विभोर, बोलो बच्चे। सर एक और बात बता सकते हो? हाँ हाँ, बता सकते हैं बेटा। आपकी आवाज बराबर आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आ रही है आवाज आपकी।
देखो ये इक्वेशन था 2x² + 2y² - x = 0, ठीक है ना। तो ठीक है सर। 2 ना बाहर ले लिया हमने, 2 को बाहर ले लिया है ना, तो x² + y² और ये हो गया -x/2 यहाँ पर, और फिर 2 को भेज दिया दूसरी तरफ, है ना, बाहर 0 हो जाएगा उस तरफ जाकर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं इसको, जो 10th में आप लोगों ने छोड़ रखा था ना 2 साल से, अच्छा सर, ठीक है। लेकिन हाँ तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, जो छोड़ रखा था। तो वो है यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं उसका तरीका सिखा देता हूँ, यहीं पर सीख जाओगे। x² ले लिया, देखो x वाले टर्म को एक साथ लेना है ना हमने, तो इन दोनों को एक साथ लेना है। तो देखो अलग से मैं बता रहा हूँ, इधर आराम से समझना। x² - x/2 है ना बच्चे, तो इसको लिख लिया x² -2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो x का कोफिशिएंट है ना उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, वो देखते हैं, है ना। 1/4 बनेगा। हाँ, अब जो यहाँ पर आ रहा है ना उसके स्क्वायर से ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में शुरू में ही बताया था क्या करते हैं, 2 काम, 0 ऐड करते हैं और 1 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक हो गया x माइनस यहाँ से यहाँ तक x - 1/4 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसलिए इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू फाइंड जीरोस। ये एक्चुअल में 10th का पार्ट है। तो वो वाले मेथड यूज करके यहाँ कम स्क्वायर कर लिया और ये 1/4 हमने ऐड किया था तो सब्ट्रैक्ट कर लिया। y² को y - 0 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लिया। और इसके बाद जो हमारा इक्वेशन था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे कंपेयर कर लिया, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। तो h की जगह 1/4, k की जगह 0 और r की जगह 1/4, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ अब जो है ना बड़ा लंबा सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ध्यान रखना। 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th सेम है, घर पर करना जरूरी है। ये क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स का आता था, अब 6 मार्किंग में 6 नहीं है 5 है, तो 5 मार्क्स का आ सकता है, इसके बहुत चांसेस है। हर बार ही आता है तो इस बार भी आएगा ही, ऐसा कह सकते हैं। हर स्कूल में लगभग इस टाइप के पूछते ही है। तो चलो देखते हैं। एक देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोर्ड पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points 2, 3, -1, 1 and whose center is on the line, given line। देखो बेटा पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। एक बारी क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आंसर आ सकता है आसानी से। पहले क्वेश्चन समझ लो। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। कह रहा है सेंटर लाइज ऑन, सेंटर जो है वो किस लाइन पर लाई करता है, x - 3y = 11 पर लाई करता है। सेंटर हमें पता नहीं है तो इसको ले लिया h, k। ये लाई करता है x - 3y - 11 = 0 पर। कह रहा है एक सर्कल जो है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से। एक है आपका 2, 3, यहाँ पर मान लो 2, 3 है, और दूसरा है आपका -1, 1, दूसरा -1, 1 पर है।
पास करते हैं, ठीक है, इन 2 पॉइंट से पास करते हैं। और सेंटर लाइज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11। तो पहली जो घटना है ना वो ये है, इसी से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इसको कर देता हूं हाईलाइट। ये जो पहली इवेंट है, जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है वो ये है। उससे पहले एक काम और वैसे करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। पहला काम ये करना है, चलो। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, यहां से लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, यहां पर 2 मेथड है। कौन से मेथड से कौन सा इक्वेशन लेना चाहते हो बताओ मुस्कान, कौन से इक्वेशन? रिया, दोनों से हो सकता है, सर दोनों से ट्राई करके देखते हैं। दोनों से ट्राई करके देखते हैं। तो एक एक यहाँ पर बता देता हूँ, एक घर पर ट्राई करना है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स जनरली का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो जनरल इक्वेशन जो है ना माइनस जी माइनस एफ वाले, वो वाले से बताता हूँ। आप लोग एच के वाले से करना, दोनों में काम एक जैसे ही करना है, अलग अलग नहीं, ठीक है। दोनों में जो सर्कल जिस पॉइंट से पास कर रही है ना, वो पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस वो वाली चीज हमें पकड़ना है, उस मुद्दे को, और उसके बेस पर क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म। अब यहां से एक पॉइंट पिक करते हैं, वो ये कि सर्कल जो है वो पास कर रही है 2 पॉइंट से, ठीक है। लड़ाई में भी पॉइंट जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। उस पॉइंट को, उसके मुंह से कही हुई बात को पकड़ लिया आपने ढंग से, उसी मुद्दे पर पड़े रहो तो बस आपकी जीत। डिस्कशंस में भी तो 2-3 ग्रुप डिस्कशंस में जीडी 2-3 सर्कल passes through, मेरी राइटिंग सुधर गई है, 2,3 एंड -1,1, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल। तो ये दोनों पॉइंट देखो बेटा, किसी भी कर्व पर, नॉट ओनली सर्कल, नॉट ओनली स्ट्रेट लाइंस, किसी भी कर्व पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये लाइफ टाइम बात कही मैंने, मतलब जब तक मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तब तक ये बात ध्यान में रखना है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वेरिएबल में लिखते हैं, कांस्टेंट के टर्म में नहीं लिखते। तो वेरिएबल एक्स वाई जो होगा, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखना है। यहां पर भी वही काम करेंगे, ठीक है, यहां पर भी वही काम करेंगे। तो 2-3 रख दो, तो 2 स्क्वायर प्लस, तो यहां पर लिख दो एक लाइन ना, नहीं दोबारा देखोगे तो आपको समझ में नहीं है, एक लाइन लिख देते हैं ना, passes through this, so they will, these points will satisfy the equation of circle, will satisfy the equation of circle।
विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो रख दो इसमें 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2gx है तो 4gx हो जाएगा, 4g है ना, प्लस 6f प्लस c। फर्दर इसको लिख लो, 4 + 9 हो गया आपका 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दूसरा हमने इक्वेशन ले लिया। और तीसरा हमारा -1 1 रख देना है, -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये थर्ड ले लो। और चौथा इक्वेशन ना, वो कहा था ना कि इस पॉइंट को पकड़ के रखना है, बड़ा वेरिएबल है। सेंटर इज ऑन, ये था, सेंटर इज ऑन लाइन x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0। सेंटर कहाँ लाई करता है, यहाँ पर लिखिए। तो सेंटर लाई करता है, ये h के बेकार लिया भाई, h के लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हमने जब g f लिया है सब जगह, तो इसको सेंटर जो है h के नहीं लेना है, ठीक है। सेंटर क्या लेना है, -g - f। इस इक्वेशन में सेंटर क्या है, -g - f है, ठीक है। सेंटर अल्सो, यहाँ लिखो अल्सो सेंटर -g - f lies on a line on the line। अच्छा, ये देखो भाई, डिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल, यहाँ है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना आपका। यस सर। ये ना खास लाइन की बात कर रहे हैं, तो डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा ना, लाइज ऑन द लाइन x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0। x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका x हो गया -g -3 - f इक्वल्स टू 11। तो यहां से आपका -g प्लस 3f इक्वल्स टू 11। यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा g इक्वल्स टू 3f - 11, ठीक है। ये आप चौथा इक्वेशन जो बड़ा काम है। अब क्या करना है, आपके पास 3 वेरिएबल है। देखो बेटा, एक ना फंडामेंटल रूल सिखा रहा हूं, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक उस रूल को याद रखोगे। जितने वेरिएबल, उसको निकालने के लिए उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। If you have 3 variables, you require 3 equations to find the values of these 3 values। यहाँ पर g f c 3 वेरिएबल आपके पास हैं, तो आपके पास 3 इक्वेशन हैं। तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल निकालने के लिए है और 3 इक्वेशन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसमें कहीं पर की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए नहीं आ रहा, बाकी आ जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं किया था, ये गलत बात हो गई। ये 1 + 1 2 लिख दो, मैं सीधा 2 लिख देता हूँ यहाँ, आप लोग एक और नीचे यहाँ पे लिख सकते हो। मैं सीधा यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों 3 और 2 दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन में से इक्वेशन 2 में से थर्ड को माइनस कर, तो C माइनस हो जाएगा, है ना बेटा। देखो ये समझ लो इस बात को, C और C दोनों पॉजिटिव साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 बन जाएगा। तो 13 - 2 आप चाहो तो एक बार लिख करके कर सकते हो। 13 - 2 11, 4g और माइनस माइनस प्लस 2g,
6G और 6F माइनस 2F 4F इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब यहां से ये ले लो आप 5। मैं अधिक इक्वेशन तो लेता नहीं, सीधा डाल देता हूं, लेकिन आप लोग इक्वेशन लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पुट G फ्रॉम 4, तो 11 प्लस 6G 11 प्लस 18F माइनस 66 प्लस 4F। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है रिया, मुस्कान, विभो, कहीं गलत हो गया तो बड़ा लेंगी क्वेश्चन है, फिर दोबारा आना बड़ा मुश्किल से। 18 प्लस 4 22F माइनस 55। लगता तो है सही आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन तो याद रहता ही है। तो ये यहां से 5/2 आ गया F की वैल्यू। G निकाल लो। तो ये मेथड कंपेरेटिवली इजी है भाई HK के निस्बत। G जो है 3F माइनस, काम दोनों में सेम करना है, दोनों में वही काम करना। 3F माइनस 11 है, 15/2 माइनस 11/1, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो -7/2 आ गया। ठीक है, GF की वैल्यू रख दो आप अगर इक्वेशन 2 या 3 में से, तो C आ जाएगा। पुटिंग वर्ड यूज करते हैं बहुत सारे मैथमेटिक्स, लेकिन वो है गलत, मैं भी यूज कर रहा हूँ, है ना भाई भैया। पुटिंग टू पुट, कंसीव, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका ING फॉर्म होता नहीं है, जिरंड फॉर्म होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैथमेटिक्स में चलता है पुटिंग। पुटिंग लिखना आसान होता है, पुट द वैल्यू थोड़ा, ठीक है, लेकिन पुटिंग होता नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिसका ING फॉर्म नहीं होता। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ G and F in सेकेंड, सेकेंड में रख दो। 13 प्लस 4G G क्या है आपका, G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू -7/2। यहाँ पे G की वैल्यू हमारा, इसलिए मैं घेर देता हूं कि देखने में कोई हमें समस्या ना हो, ठीक है। G की वैल्यू -7/2, थर्टीन प्लस 4G प्लस 6F प्लस C प्लस 6F। F की वैल्यू आपका 5/2 प्लस C इक्वल्स टू 0। 13 -14 प्लस 15 प्लस C इक्वल्स टू 0। तो C की वैल्यू कितना आ गया भाई, 14 बोलो। 14। -14, 14 नहीं, -14। अब सबको रख दो GFC ना। पुटिंग, ये पुटिंग होता नहीं है वैसे। पुट द वैल्यूज ऑफ G, F and C in equation 1, which will give equation of circle। तो ये हो गया x² प्लस y² प्लस 2gx। G आपका है -7/2, तो -7x प्लस 2fy। f है आपका 5/2, तो 10, 2fy, तो 5y।
5y, यस, प्लस सी, तो -14 इक्वल्स टू 0। आंसर चेक करो भाई, बड़ा लेंदी होता है, डोंट से कि सर नहीं आया, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि आ गया है या नहीं आया। आ गया है आंसर, सही है। चेक कर लो एक बारी, फिर भी वेरीफाई कर लो। ठीक है रिया? Yes, sir, it's correct. ओके, तो 10th क्वेश्चन घर पर जरूर करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल में पढ़ सकते हो। बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स के लिए आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच रेडियस whose center is on x axis। चलो ये भी कर लेते हैं, 12, 13, 14 सारे ही कर लेते हैं। ठीक, find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। Equation of the circle whose radius is 5 units, ठीक है, center lies on x-axis, passes through 2, 3। तो एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ना हम। रेडियस 5 यूनिट्स है, पास थ्रू, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, सेंटर एक्स एक्सिस पर है कहीं पर, और रेडियस है 5 यूनिट। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर है 5 यूनिट्स पर, तो 5,0 होगा, है ना। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब h,0 ले लेते हैं। रेडियस 5 यूनिट्स है, 5,0 भी ले सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। h,0 ले लो, है ना, क्योंकि 0, 0 सिर्फ दिया हुआ नहीं है कि 0, 0 से पास कर रहा है। ठीक है, 0, 0 से नहीं दिया हुआ तो फिगर बनाना ही नहीं हमें, उसके झमेले में अभी नहीं पढ़ना, है ना, उस झमेले में नहीं पढ़ना अभी। बस सीधा सीधा ये समझना है कि सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ये समझना है। ठीक, करेक्ट, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये h,0 ले लो ना, इसमें तो हमें कोई नहीं रोक सकता, एक्स एक्सिस पर है तो h,0। रेडियस 5 यूनिट्स है, ये भी सही बात है, और 2, 3 से पास करता है, 2, 3 से पास करता है। ये तीन चीजें तो हमारे पास है ही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां से लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through h,0 and radius equals to 5 units। क्या होगा, x minus h whole square plus y minus 0 whole square equals to 5 square। करेक्ट है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन 1, इट passes through circle 1, passes through 2,3, 2,3 से पास कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, x की जगह 2 रखो
और y की जगह 3 रखो, तो h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। सबको एक तरफ, h स्क्वायर माइनस 4h और 13 माइनस 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब कोई मुश्किल काम है नहीं सेंटर पता करना, और सेंटर पता हो गया तो इक्वेशन निकल गया, है ना। तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल्स टू 0। h माइनस 6, यहां से आसानी से आप h की वैल्यू निकाल लो। सर्कल का सरफेस एरिया, किसका क्या क्या पूछना चाहती है? फॉर्मूला सर्कल का सरफेस एरिया, सर्कल का सरफेस एरिया होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है। स्क्वायर का, स्फेयर का 4πr स्क्वायर होता है। हाँ जी, सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है? सर्कल का सरफेस एरिया नहीं होता है, सर्कल सर्कल 2D फिगर है, प्लेन फिगर है, ठीक है। तो इसका एरिया पाया, इसका सरफेस एरिया पाया। स्फेयर जो है वो 3D फिगर है। 3D ज्योमेट्री आप लोग पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे वो कुछ खास काम नहीं आएगा। 12th में जो पढ़ेंगे वो एक्चुअल में 3D ज्योमेट्री है, जो वेक्टर बेस्ड है। एच निकल गया, एच की 2 वैल्यू आई, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 2 इक्वेशन आएगा, रख दो आप। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल implies x plus 2 whole square plus y square equals to 25, x square plus 4x है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ले लेते हैं ना, प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। आंसर चेक करो या कंफर्म करो whether it is correct or not. yes sir, it's correct. ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस क्वेश्चन को हम जरूर फिगर ड्रॉ कर लें तो समझ में आएगा। इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मुस्कान बताओ, क्या क्या है? क्वेश्चन समझाओ जरा। समझाओ का मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ना नहीं होता है, ये समझ लेना। समझाओ का मतलब होता है क्वेश्चन को इलेबोरेट करना, क्या क्या फैक्ट्स है इसमें, बताओ। सर पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो कांस्टेंट इसमें 0 है। कांस्टेंट 0, हाँ कांस्टेंट 0 है, ये फैक्ट है, सही है। फिर और सर एक ही, इसमें हाँ और सर बोलो। हाँ सर मतलब इसका मतलब फिर जनरल इक्वेशन जो है मतलब कांस्टेंट को नहीं लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fg इक्वल्स टू 0 होगा। ये समझ में आ गया, नई बात बताओ। तो उसमें जी एफ तो है, 2 वेरिएबल तो है, उसको कैसे निकालोगे? सर उसको निकालने के लिए मतलब मतलब जो 0 0 है तो हमें a 0 और 0 भी लिंक करना पड़ेगा।
हाँ यही तो पूछ रहा था, घबराते क्यों है तुम? तो टाइम लो थोड़ा, सोचो तब बताओ, आता तो सब है। ये मेन मुद्दे वाली बात ये है कि तीन वेरिएबल तो तीन चीजें चाहिए ना भाई। तो ये इंटरसेप्ट बनाता है, तो ये a कॉमा 0 हो गया, और ये 0 कॉमा b हो गया, और ये 0 0 तीन पॉइंट है। तो 3.00 रखोगे तो c 0 बन गया। c जहां पर भी ऑरिजिन से कोई भी कर्व, इवन स्ट्रेट लाइन अगर ऑरिजिन से पास कर रही है तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। दैट इज ट्रू। सो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप वैसे एक एक क्वेश्चन उसके उस मेथड से भी करते हैं ना भाई, सारे इसी मेथड से थोड़ी करना है, एक उस मेथड से भी करते हैं। इक्वेशन ऑफ, पानी भेजो भाई मुझे जरा, लो चाय ठंडी हो गई, रोज ठंडी हो जाती है, भूल जाता हूँ मैं पढ़ाने में। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू origin 0 0 x स्क्वायर लेट प्लस वाई स्क्वायर। ओहो फिर से वही लिख रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल, फिर से वही लिख रहा हूँ। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क अगर आप करो तो समझ में आ जाएगा आपको कि सेंटर कहाँ पर लाई करता है, a/2 और b/2 पर लाई करता है। आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से अगर हो तो सीधा सीधा ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि a/2 और b/2 या माइनस a/2 माइनस b/2 साइन में थोड़ा डिफर हो भी सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो निकल आएगा, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। it passes through a comma 0 and 0 comma b। तो रख दो a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस b माइनस के होल स्क्वायर, a कॉमा 0 था है ना, 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई दोनों 0 0 रख दो। एच एक्स वाई दोनों 0 0 रख दो। ये 0 0 0 तो लिया ही नहीं, 0 0 भी 0 0 ले लो इसके बाद। तो एक्स और वाई दोनों 0 ले लोगे, ये 0 0 पॉइंट रखोगे, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये 3 यूज कर लो 2 में, यूजिंग 3 इन 2, इसकी जगह आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स टू 0। तो a
a minus 2h इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं हो सकता क्योंकि इंटरसेप्ट दिया हो, ठीक है। इसलिए h जो है a/2 आ गया। बताया था ना कि थोड़ा इस मार्क में दिखाओगे तो वहीं से पता चल जाएगा आपको, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं से पता चल जाता है कि a/2 और b/2 इसका सेंटर होगा, ठीक है। पासिंग थ्रू 0b, तो 0b अब इसमें रखते हो तो ये हो जाएगा h² प्लस b माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², है ना। 0 माइनस h होल स्क्वायर हो गया, तो h² प्लस k² प्लस b² माइनस 2bk इक्वल्स टू 0, यहाँ इक्वल्स टू r²। यूजिंग 3 इंटू 3 इन 4 ले लो, इसको कितने इक्वेशन लेना है ले लो। तो ये हो जाएगा आपका b² माइनस 2bk इक्वल्स टू 0। तो b² इक्वल्स टू 2bk ऐसे लिख लो और b काट दो। b इक्वल्स टू 2k, k इक्वल्स टू b/2। देखो आ गया ना a/2 b/2। ये यहीं से समझ में नहीं आएगा, है यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये जो है सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ही तो होगा, डायमीटर होगा ये a/2, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है, यहीं से पता चलता है, ठीक है। therefore equation of circle, equation of therefore equation of, थक गया मैं, 5 बज गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल, शायद तो बहुत ठंडी हो गई, बना रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a/2 होल स्क्वायर, h और k का वैल्यू आ गया हमारा, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। r² तो आपने निकाला ही नहीं, r² क्या होगा, h² प्लस k²। तो ये हो जाएगा a/2² प्लस b/2², ठीक है। तो x² प्लस y² माइनस ax माइनस by प्लस a/2² प्लस b/2² इक्वल्स टू a/2² प्लस b/2² कैंसिल। तो सीधा आंसर आ गया, ठीक है। चलो मैं समझा देता हूँ अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को, और फिर छुट्टी, थक गया हमें बहुत। 12-1 बजे से क्लास चली रही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर 2 है, पासेज थ्रू पॉइंट, सब तो दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through 4, 5 and center 2, 2, सेंटर है आपका 2, 2, ठीक है।
टू सेंटर है। ये हो गया x-2 होल स्क्वायर, y-2 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया। थक गया मैं, आज मैं थक गया भाई। तो ये ले लो और आर की वैल्यू निकालने के लिए 4 5 रख दो। 1 passes through 4 5, तो 4-2 होल स्क्वायर, ठीक है, 4-2 होल स्क्वायर, 5-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 4 + 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 13 रख दो, वही इक्वेशन है, x² + y² - 4x - 4y + 8 इक्वल्स टू 13, तो -5 ले लो इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ सिर्फ क्या है उसमें। ये है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पॉइंट, -3.5 ऐसे कुछ दिया हुआ, -2.5 3.5 दिया हुआ है, -2.5 3.5 ये पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है कि ये इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, या सर्कल के इक्वल है। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस कितना है, 5 है, r = 5 है, और सेंटर क्या है, सेंटर है 0 0। तो समझने की कोशिश करो, ये है 0 0, रेडियस है 5, पॉइंट P, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अगर सर्कल पर है तो रेडियस के इक्वल होगा, r = 5 है ना, OP = 5, सॉरी, OP = r है, रेडियस के इक्वल है। तो एट ऑन सर्कल है, पॉइंट कहाँ है, ऑन सर्कल, OP ग्रेटर देन r है, तो एक्सटीरियर टू द सर्कल है, और OP लेस देन r है, तो साइड सर्कल है। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म। यहाँ तक कि सारे क्वेश्चन विथ एग्जांपल अगर नहीं मिला PDF के साथ, मैं आगे क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, पक्की बात है। ठीक है, विभोर साहब गायब हैं पहले से।